प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मंगल ग्रह के गोचर राशि परिवर्तन को लेकर के। यानी मंगल अब जो है कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या रहेगा ये गोचर? बेहद खास ये रहने वाला है सभी के लिए, यहाँ तक कि जनमानस के लिए ही नहीं, पूरे प्रकृति पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यूँ तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि ग्रहों का प्रताप या प्रकोप या प्रभाव, शुभाशुभ जो भी फल होते हैं, वो मनुष्य मात्र पर ही नहीं, अपितु प्रकृति मात्र पर इसका, जीव मात्र के साथ साथ प्रकृति पर भी इसका असर देखने को मिलता है। दर्शकों, खास बात यह है कि नीच कर्क राशि में मंगल ट्रांजिट करेंगे, यानी उनका राशि ग्रह गोचर परिवर्तन जो होगा वो जो है कर्क राशि पर होगा। 2 तारीख को यानी 2 जून को जो है राशि परिवर्तन करेंगे और 20 जुलाई तक का ये गोचर काल रहेगा। दर्शकों, बेहद खास हो सकता है, कई मायनों में अहम हो सकता है। सबसे पहले मैं चर्चा को शुरू करूं, इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं और पहली बार आज हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपको राशिफल हो, ग्रह मुहूर्त की हो या विभिन्न प्रकार के मुहूर्तों या अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, वीडियोस होती हैं, वो आपको समय समय पर मिल सके। क्योंकि नियमित रूप से प्रतिदिन एक वीडियो निश्चित रूप से अपलोड होती है चैनल पर, जो आपके खास काम की हो सकती है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल को यहाँ पर समझ लेना पहले बेहद जरूरी है। मंगल को हमारे यहाँ भूमि प्रॉपर्टी का जो है कारक माना जाता है, रक्त का कारक यहाँ पर मंगल को माना जाता है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें भूमि, भवन, मकान, इसके लिए जो है मंगल कारक माना जाता है। रक्त का कारक जैसे मैंने आपको कहा मंगल माना जाता है। इसके साथ साथ ही सेनापति का पद भी मंगल को दिया गया है। तो दर्शकों, ये मंगल की कुछ जानकारियां थी। अब हम सीधा राशिफल की ओर चलते हैं। यानी इस खास बात में एक चीज और बता दूं, ये लग्न के हिसाब से ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, ये आम राशिफल नहीं है, ये ग्रह गोचर का राशि परिवर्तन होने पर गोचर फल है। ये कितने प्रतिशत सटीक आप पर बैठेगा, कितना प्रतिशत इसका आपको फल देखने को मिलेगा, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति क्या है, उसी के आधार पर यह शुभाशुभ फल आपको दिया देगा। इसी के साथ एक खास बात और है कि मंगल का राशि परिवर्तन जो है इस बार कर्क में हो रहा है, इसलिए थोड़ा कुछ स्पेशल रहेगा। कुछ राशियों को इसका बेहद खास लाभ मिलेगा, क्योंकि बकरी ये जो है नीच राशि के होंगे, और कुछ राशियों पर इसका प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में भी देखने को मिलेगा। अगर हम मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मेष राशि के हिसाब से ये मेष लग्न की मैंने कुंडली बनाई है, जिसमें हम लोग चौथे स्थान पर मंगल को देख रहे हैं। और जब चतुर्थ भाव में मंगल रहेंगे तो इसकी 7th दृष्टि सीधा 10वें भाव पर पड़ेगी, और चौथी दृष्टि, क्योंकि 7वें घर में तो अपने आप से सारे ग्रह पूर्ण रूप से देखते हैं, लेकिन मंगल चौथे और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए सप्तम हाउस पर, दशम हाउस और एकादश भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि मिले रहेगी। तो यहाँ पर पारिवारिक कष्ट जैसे 7th हाउस में है, तो पारिवारिक कष्ट यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कष्ट देखने को मिल सकता है। रिपु और रोग, इसके साथ में इसमें अगर खास बात की जाए तो इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है मामला। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलल देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ 10वें स्थान पर इसकी दृष्टि है। 10वें स्थान पर राजकीय कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और एकादश भाव अर्निंग का जो है यहाँ पर ये शुभ रहेगा। एक चीज और है, थोड़ा यहाँ पर आपको ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन होना, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहीं न कहीं विकार हो सकता है, रक्त में विकार हो सकता है, माता को यहाँ पर कष्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उपाय आपको जरूरी है यहाँ पर करने। मैं अंत में, एपिसोड के अंत में आपको उपाय बताऊंगा सभी राशियों के लिए। बृहद रूप से मैं उपाय बताऊंगा। यदि मंगल आपकी राशि में खराब चल रहे हैं या गोचर बस आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या सरल और ऐसे उपाय करने होंगे जिससे आप दुष्परिणाम से बच सकते हैं। अब दर्शकों, हम दूसरी राशि यानी वृष राशि की बात करते हैं। वृषभ की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में ग्रह गोचर बस मंगल यहाँ पर संचरण करेंगे।
द्वितीय हाउस में जब तृतीय हाउस में सॉरी जब तृतीय हाउस में संचरण करेंगे तो इसकी जो दृष्टि होगी, चौथी दृष्टि कहाँ पर रहेगी? षष्ठम स्थान पर, सातवीं दृष्टि नवम पर और आठवीं दृष्टि दसम स्थान पर रहेगी। यहाँ पर बहुत शुभ फल खासकर वृषभ राशि के लिए रहेगा, काफी शुभ यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि मंगल जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे षष्ठम हाउस पर तो रोग की बात हो, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या स्वास्थ्य लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कहीं ना कहीं कर्जे से परेशान हैं, कोई ऋण आपने लिया हुआ है तो इस समय आप उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि कर्ज इस समय चुकता हो जाएगा। आर्थिक स्थिति इस समय कहा जाएगा कि आपकी अनुकूल बनी रहेगी, अर्निंग का भी स्रोत कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अगर बात शत्रु की जाए तो कहीं ना कहीं शत्रु परास्त होंगे, शत्रु या यूं कह लीजिए शत्रु आपके आपके आसपास नहीं आएंगे, या जो शत्रु बने हैं वह भी कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएंगे। कर्जा खत्म करने के लिए आपको बेहद इस समय प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप इस समय इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात तीसरी राशि की कर लेते हैं, यानी मिथुन राशि। इन राशि में यहाँ पर देखा जाए तो द्वितीय हाउस में, द्वितीय घर में जो है मंगल गोचर वश संचरण करेंगे। जब द्वितीय में यहाँ पर संचरण करेंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ रहेगी? पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, अष्टम और नवम भाव पर दृष्टि रहेगी। एक चीज का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना होगा, अग्नि का भय आपको बना रहेगा, एक्सीडेंट दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। यदि आप वाहन ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलाना चाहिए। अग्नि का भय बना रह सकता है, गाड़ी में हो या घर में हो या फिर किसी प्रकार के वातावरण में आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप अग्नि से या विद्युत आदि के उपकरणों से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही आपके लिए जो है आपकी सफलता हो सकती है, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा इस विषय में, अग्नि का भय। एक चीज और यहाँ पर जैसे कि अष्टम में है तो यहाँ पर ये रोग कारक भी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। व्यापार हो, नौकरी हो, इसमें लगभग सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको खासकर जैसे मैं कह रहा हूँ रखना ही होगा। एक चीज और है, आपको चोरों का भय बना रह सकता है, यानी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से घर में हो या दुकान में हो, जहाँ भी आपकी ऐसी स्थिति है वहाँ पर आपका कोई सामान गुम सकता है, कोई उठा सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर कहीं आप जाते हैं तो एकांत में आपको किसी गिरोह का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सजग रहें। इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है, ऑनलाइन फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। अब हम अगली राशि यानी कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं। कर्क राशि में अगर हम बात करें तो आपका मंगल कर्क में ही संचरण करेंगे, यानी लग्न में ही संचरण करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम मंगल लग्न और राशि दोनों के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं। तो कर्क में ही जो है मंगल गोचर बस 2 जून को यहाँ पर पहुंचेंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो एक चीज है, आपको कोई नया पद और कद की प्राप्ति हो सकती है। ये इसमें आपको इंक्रीज हो सकता है, आप किसी पद में हैं और आपको बेहतर कोई पद मिल सकता है, बड़ा पद आपको मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। चोर भय की संभावनाएं आपकी राशि में भी दिख रही हैं। इसी के साथ साथ रक्त विकार की संभावनाएं यहाँ पर हैं। रक्त विकार आपको हो सकता है, जीवन साथी को कहीं ना कहीं यहाँ पर कष्ट, स्वास्थ्य का उनको जो है खासकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अनजान लोगों से यदि आप मैत्री भाव स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैत्री आपको घातक हो सकती है, इसलिए आपको ऐसे नए दोस्तों से बचना चाहिए या अनजाने में जल्दी से किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कहीं ना कहीं बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपकी किसी से मुलाकात होती है तो ऐसे व्यक्तियों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, दुर्घटनाओं आदि का भी योग बन सकता है। यदि आप वाहन ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। उपाय की बात करें, आपको उपाय की आवश्यकता है, मैं एपिसोड के अंत में आपको उपाय बताने वाला हूँ, आप बने रहें। तब तक सिंह राशि की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो है आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में मंगल विचरण करेंगे, खर्च यहाँ पर बढ़ सकता है, अनावश्यक खर्चे यहाँ पर होंगे, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, तनाव की स्थिति बन सकती है, भाई बहनों से विरोध आपका बन सकता है, पारिवारिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। अगर हम बात यही कन्या राशि की कर लेते हैं तो आपका मंगल एकादश भाव में रहेगा, जिनकी दृष्टि द्वादश, पंचम और षष्टम पर रहेगी। आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, इसी के साथ आप कोई मकान, कोई दुकान
या फिर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो आपको ये समय, ये गोचर काल आपको लाभ देने वाला रहेगा, अर्थात आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आय के मार्ग आपके लिए खुले रहेंगे। बेहद खास आपके लिए यह संचरण रहने वाला है, बेहद अच्छा आपको फल मिलने वाला है। आपको भी कुछ उपाय की आवश्यकता है, लेकिन मैं एपिसोड के अंत में बताऊंगा। फिलहाल चलते चलते जल्दी में हम लोग बात करते हैं तुला राशि की। बिना समय गंवाए तुला के बारे में देख लेते हैं। तुला की स्थिति दशम में चंद्रमा मंगल संचरण करेंगे, जिनकी दृष्टि कहाँ कहाँ रहेगी, द्वादश और पराक्रम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव में रहेगी। माता को कहीं ना कहीं यहाँ पर कष्ट हो सकता है, आप उनके स्वास्थ्य का आपको बेहद यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सफलताओं की, तो सफलता आपको निश्चित रूप से यहाँ पर प्राप्त होंगी। नौकरी हो या व्यवसाय हो, सामान्य यहाँ पर योग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नए आयाम भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नया हो सकता है, कुछ बदलाव की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ कार्यवश आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको उसके संदर्भ में भी जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक हैं तो आपको व्यापार व्यवसाय के रूप में भी आपको बाहर जाने का योग बन सकता है। यदि आपको घर से बाहर रहना पड़ता है तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपके लिए खर्च बढ़ने वाला है। मंगल आपके यहाँ पर दशम में संचरण करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि विरोधी आपके शांत हो जाएंगे और बेहद खास आपके लिए ये संचरण रहने वाला है। विरोधी यहाँ पर परास्त होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी जो दृष्टि रहने वाली पंचम हाउस पर रहेगी। पंचम घर में जब इसकी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से आपको चिंता बनी रहेगी। विद्या बुद्धि जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर खासकर अध्ययन के क्षेत्र में अरुचि पैदा कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि यहाँ पर कहाँ संचरण कर रहे हैं। आपकी धनु राशि जब बनेगी तो धनु राशि के हिसाब से या धनु लग्न के हिसाब से अष्टम में मंगल संचरण करेंगे। चौथी दृष्टि एकादश में रहेगी। उसके बाद सप्तम दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पर रहेगी और थर्ड हाउस पर आपकी जो है अष्टम दृष्टि रहेगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में असफलताओं का योग यहाँ पर मिल सकता है। पराक्रम, मेहनत तो बढ़ेगा, पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। भाइयों के साथ में विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए सामंजस्य के साथ में आपको तालमेल बिठा कर रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर हम बात मकर राशि की करें तो मकर राशि वालों के लिए भी यहाँ पर मिला जुला ही फल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भूमि भवन के लिए आप प्रयास इस समय करना चाहिए, आपका ये प्रयास आपको लाभ दिला सकता है। अगर हम बात करें व्यवहार की, तो व्यवहार में आपकी थोड़ा कटुता आ सकती है, उत्तेजनाएं रह सकती हैं। आपको संयमित और नियमित रूप से ये व्यवहार करना चाहिए। धन की स्थिति की बात करें तो सामान्य ही लगभग यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। यदि पहले से ही आप परिवार के किसी विवाद में उलझ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पर लाभ जो ध्यान जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। यदि आपकी अच्छी बनती है तो स्वास्थ्य पर खास इसका असर देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं तनाव और टकराव की स्थिति रहती है तो स्वास्थ्य में यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं उपायों की, तो उपाय मैं अंत में आपको बताने ही वाला हूँ। अभी कुंभ राशि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि में अगर हम बात करें तो षष्टम में यहाँ पर जो है संचरण करेंगे मंगल, और इसी के साथ इनकी दृष्टि भाग्य स्थान और लग्न स्थान पर रहेगी। बात अगर हम जॉब की करें या व्यापार की करें तो लगभग संभावनाएं सामान्य यहाँ पर नजर आती हैं, और ट्रांसफर का योग यहाँ पर आपका बनेगा। इसी के साथ साथ गोचर का फल लगभग शुभ रहेगा। शत्रु यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति होने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से आगे बढ़ें, आपको लक्ष्य जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके कुछ नए कार्यों की, जो आपके लंबित पड़े हुए कार्य थे, तो वह यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीधे यहाँ पर मीन राशि के लिए। मीन राशि की स्थिति क्या यहाँ पर रहने वाली है। मीन राशि का जो ग्रह गोचर काल रहेगा आपका पंचम घर पर जो है मंगल संचरण जब करेंगे तो इसकी दृष्टि अष्टम और एकादश और द्वादश पर रहेगी। यहाँ पर इस स्थिति में देखा जाए जॉब हो या व्यापार हो लगभग सामान्य स्थिति बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति भी नहीं है तो निम्न स्थिति भी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसफर के योग बनेंगे। अगर आप कोई स्थानांतरण चाह रहे थे, आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, आप या फिर आप अपने प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, आप अपने एक स्थान से दूसरी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, तो इसके योग यहाँ पर बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं। आप कोई नई स्टार्टअप कहीं दूसरी जगह जा करके शुरू करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। आपको इस समय का लाभ लेना चाहिए। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ धूप के चलते आपका स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ सकता है। खासकर रक्त विकार हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं तनाव आप में देखने को मिल सकता है। तनाव से आपको दूर रहना होगा। संतान पक्ष की चिंताएं बढ़ सकती हैं। खासकर पहले से ही आप किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी संक्रमण से ग्रसित हैं, तो आपको खासकर यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब चलते चलते हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं सभी राशियों के हिसाब से। मंगल के लिए सबसे पहले मंगल शांति की हम जब बात करेंगे यहाँ पर, तो मंगल का वैदिक पूजन यहाँ पर होना चाहिए। वैदिक परंपरा के हिसाब से ही ये सर्वश्रेष्ठ और सर्व फलदायी है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल के जपादि आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र ओम अंगारकाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इन दो मंत्रों का आप जप सकते हैं, जो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मंगल से संबंधित जो दान होते हैं, मंगल के लाल वस्त्र का दान है, गुड़ का दान है, तांबे का दान है, या फिर बंदरों को आप चना खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इसी के साथ अगर इन्हीं के नक्षत्रों में आप दान करें, प्रातःकालीन इसी की हो अगर आप होरा में करते हैं, यानी सुबह सूर्योदय के घंटे के अंदर आप इस दान को करें तो श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, ये थी आज मंगल के ग्रह गोचर काल का राशि परिवर्तन। कर्क में जो है क्या फलादेश रहेगा, लग्न और राशि के हिसाब से मैंने आपको बताया। आप सभी दर्शक बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का धन्यवाद।